Welcome student to LHBIS Institute. Today we are going to discuss about our question which we have given in the morning. Okay, the question is what? Discuss the dynamics of migrant workers in India in the context of corona pandemic. Actually this is CSE 2020 question. ओके तो सिविल सर्विसेज एग्जाम जो 2020 में हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, काफी रिलेवेंट क्वेश्चन था उस सिनेरियो को लेके. ओके बट आज भी ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले ऐसा क्वेश्चन ना आए बट इन द सेम आपको डायनामिक्स ऑफ लेबर्स आफ्टर कोरोना पैंडेमिक भी पूछा जा सकता है. करेक्ट, तो हमें ये क्वेश्चन को थोड़ा समझ के लिखना जरूरी होगा. मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग काफी अच्छे से आंसर लिख रहे हो और इस वीडियोस को फॉलो कर रहे हो. डेफिनेटली ये आपके आंसर राइटिंग को इंप्रूव करने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा. करेक्ट है. नाउ वी स्टार्ट, इधर उधर की बातें ना करते हुए वी स्टार्ट विद डायरेक्टली आवर डिस्कशन. ओके सो फॉर दिस क्वेश्चन व्हाट आर द कीवर्ड्स? द इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इज डायनामिक्स. व्हाट इज द कीवर्ड? दैट इज डायनामिक. एंड सेकंड इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज माइग्रेंट वर्कर्स. करेक्ट है. एंड द थर्ड इज corona pandemic, and the important keyword is discuss. We have to discuss about it. When there is a question of discuss kind of thing, so you have to be some sort of communication between you and the paper checker. You have to establish that communication so that you are discussing the things with that paper checker, right? So in that scenario we have to write the answer and we have to explain each and everything. So we will start with the introduction part. Okay, so in this question we are going to write अबाउट डेफिनेशन. क्या लिखेंगे हम? डेफिनेशन लिखेंगे. किसकी लिखेंगे? आपको अगर माइग्रेंट की डेफिनेशन पता है तो माइग्रेंट की लिख लीजिए, माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन पता है तो माइग्रेंट वर्कर की डेफिनेशन आप लिख सकते हो. करेक्ट है. सो हम किसे माइग्रेंट वर्कर कहेंगे? यस, एनी पर्सन हु इज मूविंग आउटसाइड हिज हैबिचुअल जोन. करेक्ट है. उनका जो जहां पे वो पैदा हुए, जहां पे उनका जन्म हुआ है, वो जोन छोड़ के किसी भी चीज के लिए उनको अगर अपने गांव से बाहर, राज्य से बाहर, देश के बाहर कहीं पे भी जाना पड़ सकता है, उन लोगों को हम क्या कहेंगे? माइग्रेंट लेबर्स कहेंगे. करेक्ट है. अभी कोरोना पैंडेमिक में जो हुआ, अगर कोरोना पैंडेमिक के बीच में जो हुआ उसको हम माइग्रेशन की जगह उसको एक वर्ड यूज कर सकते हैं हम, वो है रिवर्स माइग्रेशन. आप बॉडी पार्ट में इसके साथ स्टार्ट कर सकते हो. करेक्ट है. सो क्या रिवर्स माइग्रेशन होता है आपका? ओके, रिवर्स माइग्रेशन मतलब क्या कि वर्कर्स जो थे वो किसी जगह पे काम के लिए जा रहे थे अपना ओरिजिनल घर छोड़ के, राइट, और ड्यू टू कोरोना पैंडेमिक उनको वापस अपने घर लौटना पड़ा. इसे हम क्या कहेंगे? रिवर्स माइग्रेशन कहेंगे. क्या कहेंगे दोस्तों? रिवर्स माइग्रेशन. होप सो यू अंडरस्टैंड. ओके, अभी बॉडी पार्ट्स में हमें कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे क्योंकि हमें आंसर को इलेबरेट करना है. 15 मार्कर 20 मार्कर के लिए, ये 20 मार्कर क्वेश्चन था बाय द वे, राइट, तो इसको हम थोड़ा सा इलेबरेट कर सकते हैं. तो रिवर्स माइग्रेशन को आप डिफाइन कर दीजिए, उसके कुछ पॉइंट्स लिख दे. रिवर्स माइग्रेशन के क्या इंपैक्ट्स होते हैं उसको भी समझने की कोशिश कीजिएगा. ओके, कुछ फैक्ट्स मैंने निकाले हैं जो मैं आपको दूंगा, वो आप आपके आंसर में भी क्या कर सकते हो? इंक्लूड कर सकते हो. जैसे 2017 का इकोनॉमिक सर्वे था. करेक्ट है. 2017 के इकोनॉमिक सर्वे में एक चीज आपको कही गई, वो थी कि भारत में हर साल 2011 से लेकर 16 तक, मतलब 2011, 12, 13, 14, 15, 16, इन 6 सालों में मतलब हर साल ऑलमोस्ट 9 मिलियन लोग जो है वो माइग्रेट करते हैं. कितने लोग माइग्रेट करते हैं? 9 मिलियन. ये हमारा भारत का टारगेट है क्योंकि हमें सीधा पूछा गया था इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया. करेक्ट है. कोरोना पैंडेमिक के बारे में हमें पूछा था वहां पे. तो इन 9 मिलियन में से, करेक्ट है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन 50%, मोर देन 50% का कंट्रीब्यूशन सिर्फ 4 राज्यों से आता है. कितने राज्यों से आता है दोस्तों? 4 राज्यों से आता है. वो राज्य है यूपी, बिहार, राजस्थान एंड एमपी. ओके, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान एंड एमपी. यहां से माइग्रेशन का जो रेशियो है वो सबसे ज्यादा है. ओके, इससे भी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ओके, अभी माइग्रेशन तो होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, लेकिन वो ऐसी कौन सी जगह पे जाते हैं? करेक्ट है. तो वो 2 जगह फाइंड आउट हुई है, उनका नाम है दिल्ली एंड मुंबई. सबसे ज्यादा माइग्रेशंस वहां पे हमें देखने को मिलते हैं. उनको हम माइग्रेंट मैग्नेट्स भी कहते हैं. क्या कहते हैं दोस्तों? माइग्रेंट मैग्नेट्स. मतलब वो अपने तरफ खींच लेते हैं, इसलिए हमने उनको मैग्नेट्स कहा. तो डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड कि Mumbai and Delhi are the migrant magnets, right? So
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मिलियंस ऑफ जो माइग्रेंट लेबर्स है, ओके, आर एंटिसिपेटेड टू बी लेफ्ट अनएम्प्लॉयड ड्यूरिंग द कोरोना पीरियड। हमने देखा कोरोना पीरियड में बहुत सारे लोगों को तो अपनी जान की पड़ी हुई थी, जान बची सो लाखों पाए, करेक्ट है। इस सिनेरियो में सारी चीजें हो रही थी, तो जॉब और वो सारी चीजें, और जो पर्टिकुलरली लो इनकम ग्रुप है, करेक्ट है, जो माइग्रेंट वर्कर्स का ग्रुप है, उनको काफी लंबे समय तक 2020 से 21 एक साल की अगर हम बात करेंगे तो काफी लंबे समय तक उनको कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला था, करेक्ट है। और ये एम्प्लॉयमेंट क्यों कम हो गए? बिकॉज कोरोना और कोरोना के बाद जो फियर ऑफ रिसेशन लोगों के बीच में था, तो लोगों ने अपने जो असेट्स थे वो काफी परसेंटेज तक कम कर दिए। जहां पे 10 लोगों की जरूरत थी वहां पे सिर्फ उन्होंने 5 लोगों को रखना ज्यादा पसंद किया। तो इस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट तो डेफिनेटली बढ़ा, ओके। और अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से जो कोरोना में हमने 2-4 चीजें देखी थी, जैसे लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, इसका इंपैक्ट डायरेक्टली हुआ कि अनएम्प्लॉयमेंट काफी बढ़ गया। और इसका सीधा सीधा असर हमें एग्रीकल्चरल, फूड, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट के ऊपर हमें देखने को मिला। सप्लाई चेन कम हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भले ही बड़ा हो, लेकिन लेबर्स की कमी होने की वजह से उसमें भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हमें देखने को मिला। उसका सीधा इंपैक्ट, इन्होंने सीधा चैलेंज जो किसके लिए आया? लोगों की फूड के लिए। जो लो इनकम ग्रुप्स थे, जो वर्कर्स थे, जो लेबर्स थे, उनका जो फूड इशू था वो काफी बड़े पैमाने पे हमें देखने को मिलता है, ओके। अभी ये जो इशू है, इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से 2 चीजें होगी। एक होगा माल न्यूट्रिशन जो बच्चों के लोगों के बीच में, और माल न्यूट्रिशन की वजह से फिर इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, ये जो सोशल इंडिकेटर्स है इसमें भी हमें बढ़ोतरी क्या हो गई देखने को मिली है, करेक्ट है। और आगे जाएंगे तो इसमें और ज्यादा कुछ चीजें ऐड कर सकते हैं डायनामिक्स में, वो था कि डिटोरिएटिंग हेल्थ ऑफ वर्कर, एंड यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंक्रीज इन पॉवर्टी, ओके। ये जो कोरोना पैंडेमिक था, आपने सबने देखा होगा कि यहाँ पे इन कुछ समय में पॉवर्टी का जो रेशियो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ हमें देखने को मिलता है। और इसका सबसे ज्यादा असर जो वर्किंग क्लास है, जो लोअर इनकम ग्रुप है, जिनका इनकम काफी कम है, उन ग्रुप्स के ऊपर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिला। तो दोस्तों, जब भी डायनामिक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, किसी भी चीज का डायनामिक्स अगर हमें देखना है, तो जितने भी इंडिकेटर्स है, सोशल इंडिकेटर्स उस चीज से रिलेटेड, उन सबको आपको क्या करना है? आपके आंसर में इंक्लूड करना है, करेक्ट है। तो अभी इस क्वेश्चन का कंक्लूजन हम किस हिसाब से लिखेंगे? क्या कंक्लूजन लिख सकते हैं? बहुत सारे कंक्लूजन आएंगे। सो बेसिक कंक्लूजन जो होगा कि ओके, सो देयर इज नीड टू रीलुक नेशनल पॉलिसीज, नेशनल माइग्रेशन पॉलिसीज जो है, इसके ऊपर हमें थोड़ा काम करना होगा। और काम हमें इस तरीके से करना होगा कि माइग्रेंट लेबर्स के ऊपर कोई भी फूड सिक्योरिटी का प्रेशर ना आए। जब फूड का क्वेश्चन होता है तब लेबर क्या होता है? माइग्रेंट होता है अपने ओरिजिनल हैबिटेट से दूसरी जगह पे। तो इंश्योर फूड सिक्योरिटी, करेक्ट है। माल न्यूट्रिशन कम होगा, करेक्ट है। उनके हाथ में इनकम आएगा, जॉब मिलेगी, तो ये सारी चीजें अपने आप को क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो हमें एक अच्छी नेशनल माइग्रेशन पॉलिसी बनानी चाहिए और उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन हमें करना चाहिए। गवर्नमेंट ऑलरेडी स्टेप ले रही है, क्योंकि जब भी आप कंक्लूजन लिखते हो तो कंक्लूजन में आपको क्रिटिसाइज आप कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन वो क्रिटिसिज्म भी कैसा होना चाहिए? आपका कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म होना चाहिए, मतलब कुछ तो कंस्ट्रक्ट होना चाहिए। सिर्फ गाली देना बहुत आसान चीज है किसी भी चीज के लिए, ओके, बट वहां के प्रॉब्लम्स, गवर्नमेंट के एफर्ट्स, इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको कंक्लूजन के साथ में आपको क्या करना होगा? ये क्लोज करना होगा। इज दैट क्लियर दोस्तों? थैंक यू सो मच, ओके। कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चन है, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।